नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 96। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर हम आज की यहाँ तारीख डाल देंगे। आइए, उपावधारणा है गुणा। आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से गुणा की समझ जानेंगे। आइए, प्रश्न है, देखिए बच्चों, प्रश्न कह रहा है एक कुर्सी की कीमत 4,251 रुपये है, तो 12 कुर्सी की कीमत क्या होगी। तो हम एक कुर्सी की कीमत यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे एक कुर्सी की कीमत बराबर कितनी है, 4,251 रुपये। तो 12 कुर्सी की कीमत क्या होगी, तो 12 कुर्सियों की कीमत बराबर कितनी होगी। हम इस एक कुर्सी की कीमत में इस 12 का गुणा कर देंगे, तो 4,251 गुणा 12। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए अपनी कॉपी में इसे हल करके आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। हम साइड में इसका हल बता देते हैं। देखिए 4,251 में हम 12 का गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए गुणा करते हैं। पहले हम इस पहले अंक का इन अंकों में गुणा करेंगे। अब देखिए 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10, 10 की 0, हासिल का हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने पहले अंक का गुणा किया इन चारों अंकों से। अब हम जब पहले अंक का गुणा हो जाता है तो यहाँ पर हम पहले अंक के नीचे क्या लगाएंगे, शून्य लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने पहले अंक का गुणा किया तो हम पहले अंक के नीचे शून्य लगाएंगे। इसी प्रकार आप दूसरे अंक का गुणा करेंगे इन अंकों से, देखेंगे गुणा करिए। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5, और 1 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, और 1 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 1 चौके 4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए जोड़ेंगे, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, 0 और 1 1, 5 और 5 10 की 0, हासिल का यहाँ 1, 1 और 8 9, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 की 1, हासिल का यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। इस आंसर को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, या फिर हम इस प्रकार से इसे अपनी कॉपी में या नोटबुक में हम हल करके आंसर लिखेंगे। आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, अतः 12 कुर्सियों की कीमत बराबर कितना आ जाएगा 5, कीमत बराबर 51,012 रुपये, ये कुर्सी की कीमत आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं। एक कुर्सी की कीमत 4,251 रुपये है, तो 12 कुर्सी की कीमत बराबर 4,251 गुणा 12 हमने गुणा किया तो आंसर कितना आया 5,000। तो आंसर कितना आ गया, 12 कुर्सियों की कीमत बराबर 51,012 रुपये आया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चावल के एक बोरे का वजन, देखिए चावल के एक बोरे का वजन 89 किलोग्राम है। देखिए प्रश्न है, चावल के एक बोरे का वजन 89 किलोग्राम है, चावल के ऐसे 50 बोरों का वजन क्या होगा। देखिए हम इसे लिखेंगे, एक बोरे का वजन बराबर कितना है 89 किलोग्राम, तो 50 बोरों का वजन बराबर, तो 50 बोरों का वजन बराबर हम इस 89 में 50 का गुणा कर देंगे, 89 गुणा 50। ठीक है बच्चों, हम गुणा कर लेंगे इसे अपनी नोटबुक में। गुणा करते हैं,
89 गुणा 50। आइए गुणा करेंगे, शून्य का हम दोनों अंकों में गुणा करेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में या अंक में हम शून्य का गुणा करते हैं तो आंसर शून्य आता है। तो हम इसमें गुणा करेंगे, 0 शून्य और 0 8 शून्य। ठीक है बच्चों, अब एक अंक का गुणा हो चुका है इसलिए हम एक अंक के नीचे शून्य लगाएंगे। अब देखेंगे 5 का गुणा करेंगे इन दोनों अंकों में, 5 9 45, 45 की 5 हासिल का यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, और 5 8 40 और 4 44। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लिख देंगे और इसे जोड़ देंगे। 0 की 0, 5 और 0 और 5 5 और 4 की 4, 4 की 4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमें यहाँ आंसर लिख देंगे। अतः 50 बोरों का वजन बराबर कितना हो जाएगा, 4450 किलोग्राम में है तो हम किलोग्राम में लिख देंगे, किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस दूसरे प्रश्न को हल किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 घंटे में 40 मिनट होते हैं तो एक दिन में कितने मिनट होंगे। आइए बच्चों इसे हल करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए, एक यहाँ दिया है, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। देखिए, तो एक दिन में कितने मिनट होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पता है आपको कि एक दिन में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो एक दिन में पता है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि एक दिन में, पहले हम घंटे लिख देते हैं। एक दिन में घंटे बराबर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, दिन और रात मिलाकर। ठीक है बच्चों, तो चूंकि एक दिन में घंटे बराबर 24 घंटे, अतः आपको पता है, जबकि आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो एक दिन में हम कर देंगे। अतः एक दिन में मिनट बराबर इस 24 घंटे में हम किसका गुणा कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, 24 घंटे में हम 60 मिनट का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बच्चों हम अपनी नोटबुक में इसे हल कर सकते हैं। 24 गुणा 60 बराबर, देखेंगे हल करेंगे, 24 गुणा 60, इसे हम हल करेंगे। 0 चौके 0 और 0 दूनी 0, एक अंक का गुणा हो गया इसलिए हम एक अंक के नीचे 0। अब देखेंगे यहाँ 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4 हासिल का 2। ठीक है बच्चों, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो हम इसे जोड़ देंगे, 0 की 0, 4 की 4, 4 की 4 और 1 की 1, तो कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ मिनट का गुणा किया था 60 मिनट का, तो यहाँ हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो यह आंसर क्या आ जाएगा, एक दिन में मिनट बराबर 1440 मिनट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। आइए फिर पुनः एक बार देख लेते हैं। हमें दिया है कि 1 घंटे में 60 मिनट, चूँकि आपको पता है कि एक दिन में घंटे बराबर 24 घंटे होते हैं, अतः हम एक दिन में मिनट निकालेंगे। तो एक दिन में मिनट बराबर 24 में हम 60 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ मिनट आ जाएगा। तो एक दिन में मिनट बराबर 1440 मिनट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी ट्रेन में 14 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 72 सीटें हैं। ठीक है बच्चों, बताइए ट्रेन में कुल कितनी सीटें हैं। तो हम इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, किसी ट्रेन में 14 डिब्बे हैं तो हर डिब्बे में 72 सीटें हैं। बताइए ट्रेन में कुल कितनी सीटें। तो यहाँ लिख देंगे, एक ट्रेन में डिब्बे बराबर कितने हैं, 14 हैं। ठीक है बच्चों, जबकि हर डिब्बे में
हर डिब्बे में सीट कितनी है, सीट बराबर 72 हैं। तो हम ट्रेन में कुल कितनी सीटें हैं हमें अब बताना है। ठीक है बच्चों, तो अतः हम इसे हल करेंगे। अतः ट्रेन में कुल सीट बराबर, हम इस 14 डिब्बे में हम इस 72 सीट का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए गुणा करते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं। 14 गुणा 72, इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसे यहाँ हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो हल करेंगे। यहाँ 2 का हम 4 में गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 अंक का गुणा हो गया इसलिए हम 1 अंक के नीचे शून्य लगाएंगे। 7 का हम 4 में गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 28 की 8, हासिल का कितना 2, 7 एकम 7 और 2 9। इस प्रकार से हम इसे लिखकर यहाँ जोड़ देंगे। 8 की 8, 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 की शून्य, हासिल का यहाँ 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो हम बता सकते हैं अतः ट्रेन में कुल सीट बराबर, यहाँ लिख देंगे तो आंसर यहाँ कितना आ जाएगा 1008। हम लिख भी सकते हैं ट्रेन में, आंसर लिख देंगे ट्रेन में कुल सीट बराबर कितना आ गया 1008 सीट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। पुनः एक बार हम देख लेते हैं। एक ट्रेन में डिब्बे कितने थे 14। ठीक है बच्चों, एक ट्रेन में डिब्बे कितने हैं 14 डिब्बे हैं, जबकि हर डिब्बे में 72 सीटें हैं। हर डिब्बे में सीट बराबर 72, तो हम ट्रेन में कुल कितनी सीटें निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अतः ट्रेन में कुल सीट बराबर 14 गुणा 72, हम इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ट्रेन में कुल सीट बराबर 1008 सीट। तो बच्चों इस प्रकार से आप अपनी नोटबुक में गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं और इस वर्कशीट में आप भर देंगे। बच्चों हमने इस वर्कशीट के माध्यम से जो गुणा से संबंधित जो सवाल थे उसे हमने हल किया। बच्चों आशा है कि आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट लेकर आएंगे। नमस्कार।